और बात यूपी में क्यों घटी स्ट्राइक रेट, मंथन करेगी लाल ब्रिगेड। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन का बड़ा मंथन करने वाली है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने 29 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई है। दरअसल निकाय चुनाव में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वह है समाजवादी पार्टी, जिसकी सीटें न सिर्फ कम हुई बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी इस बार घटकर बहुत पीछे आ गया है। अब सपा नहीं चाहती है कि जो गलती उसने निकाय चुनाव में की वो 24 में भी करे। यूपी में घटा सपा का स्ट्राइक रेट, मंथन करेगी अखिलेश की रेड ब्रिगेड। साइकिल में भरेगी हवा, 24 की तैयारी में जुटेगी सपा। निकाय चुनाव के नतीजों से यूपी में अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो समाजवादी पार्टी है, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नहीं, बल्कि चार मोर्चों पर इस बार फेल रही। क्योंकि सपा न सिर्फ नगर निगम में खाता खोल पाई बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में भी उसकी सीट 2017 के मुकाबले कम हो गई। इतना ही नहीं, 2017 के निकाय चुनाव में जहां सपा को 18% वोट मिले थे, वहीं 2023 के निकाय चुनाव में घटकर 14.94% पर पहुंच गया। जबकि एक साल इसी समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 32% वोट मिले थे, जिसे देखते हुए सपा को वोट प्रतिशत के मोर्चे पर बड़ा डेंट लगा है। अब अपनी इसी हार पर मंथन करने के लिए अखिलेश यादव ने 29 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में अखिलेश यादव प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ निकाय चुनाव की हार पर चर्चा करेंगे। इसमें सभी जिले के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आएंगे, उनसे हम लोग सीधी बात करेंगे। और जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन आगे आने वाले चुनाव की भी तैयारी के लिए हम लोग संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के बारे में अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से बात करेंगे। जब काम करने का टाइम है तब आप वो काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम खत्म हो जा रहा, समीक्षा से काम मिलेगा? यही तो मिलेगा कि हम लोगों ने बूथ कमेटी नहीं बनाई। हम लोगों ने इस देश में रहने वाले या प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ आबादी में जो वंचित, शोषित है, जो पीड़ित है, दुखी है, उनको हम लोगों ने अपने साथ नहीं जोड़ा। तो आप खाली मस्त थे, सत्ता के मद में पागल थे। यही तो कारण है कि आप का समीक्षा करोगे, करो, अच्छी बात है, अपना करिए। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी न सिर्फ हारी बल्कि बुरी तरह हारी। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 17 नगर निगम में 4 निगम ऐसे थे जहां सपा चौथे नंबर पर थी, जबकि 9 नगर निगम पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एमवाई समीकरण को सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वो इस बार बुरी तरह फेल रहा। मुस्लिम वोटर ने सपा से ज्यादा कांग्रेस, बसपा और एआईएमआईएम में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जो कहीं न कहीं सपा के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया है। दरअसल इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की न सिर्फ सीटें घटी बल्कि वोट प्रतिशत भी कम हुआ है, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो एमवाई समीकरण है वो भी टूटता नजर आया है। अब अखिलेश यादव 29 मई को होने वाली बैठक के जरिए न सिर्फ मंथन करना चाहते हैं बल्कि क्या गलती रह गई इसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बात सिर्फ हार जीत का नहीं, बगावत का भी है। क्योंकि इस बार सपा के खेमे में बगावत खुलकर देखने को मिली। जहां संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ था, वहीं मेरठ में सपा के अंदर बगावत की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि सपा विधायक शाहिद मंसूर और रफीक अंसारी ने प्रचार से दूरी बना ली, जिसका खामियाजा ये हुआ कि सपा को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश बगावत के इस एपिसोड को यहीं खत्म कर पाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हार से कोई सीख लेंगे। क्योंकि एक सवाल इस बात का भी है कि चुनाव होता है, फिर चाहे वो विधानसभा का हो या निकाय चुनाव का, क्योंकि जहां अखिलेश यादव देर से चुनाव प्रचार में उतरे, वहीं सीएम योगी ने प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने निगम की सभी 17 सीट जीत ली और सपा खाता तक नहीं खोल पाई। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा।
और आइए अब आपको बताएं कि निकाय चुनाव की हार से सीख लेगी क्या समाजवादी पार्टी। देखिए 2017 और 2023 में क्या रहा, नगर निगम की एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, 0-0 आप देख पा रहे हैं 17 और 23 में। इसके अलावा नगर पालिका में 45 सीटें समाजवादी पार्टी 2017 में जीती थी और 2023 में 35 सीटें जीती और 10 सीटों का नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हुआ। इसके बाद नगर पंचायत में 83 सीटें समाजवादी पार्टी 17 में जीती थी और 23 में आप देख लीजिए 78 सीटें रह गई, 5 सीटों का नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हो गया। वोट प्रतिशत 2017 में था 18% और वो घट करके इस बार 14.94% हो गया, 3.06% का यहाँ पर नुकसान हुआ। इसके अलावा देखिए सपा के एजेंडे में क्या क्या मुद्दे होंगे ये भी आप जान लीजिए। MY समीकरण को मजबूत करना समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है और गठबंधन के प्रयोग से सीख समाजवादी पार्टी लेगी क्या। प्रचार से अखिलेश की दूरी लगातार देखी जा रही है और निकाय और उपचुनाव को हल्के में लेना ये भारी पड़ गया अखिलेश यादव के लिए। अपने गढ़ को और मजबूत करना अखिलेश के एजेंडे में होगा, बूथ स्तर पर पकड़ बनाना भी अखिलेश के एजेंडे में शुमार होगा और इन्हीं एजेंडों को लेकर के अखिलेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।